बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो सोर्स फ्री आरएल सर्किट से है और यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7.3 सॉल्व करूँगा। और ये रिक्वेस्ट है एक स्टूडेंट बांग्लादेश से। और ये इस सवाल को देखते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7.3, फाइंड आई एंड वी एक्स इन दिस सर्किट, लेट आई ज़ीरो बी 12 एम्पेयर। तो ये हमारे पास सर्किट है और यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स है, इस वजह से स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। तो बहरहाल हम जो टेक्निक हमने सीखा हुआ है हम उसको फॉलो करेंगे। तो इस सवाल को दो टेक्निक से सॉल्व किया जाएगा, मैं दोनों ही यहाँ पे इंशाल्लाह दोहराऊंगा। तो सबसे पहले तो अब ये अगर आपको याद हो आरएल सर्किट में जो करंट इक्वेशन है वो ये आई टी आई ज़ीरो ई रेज टू दी पावर माइनस टी ओवर टॉ है और टॉ एल ओवर आर। और आर क्या है? आर एक्चुअली आर थेवेनिन के बराबर होता है या आर इक्विवेलेंट के बराबर। अब ये सर्किट सबसे पहले तो हमें इसमें हम करंट डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं अपनी तरफ से। इसको हम I1 कहते हैं, इसको I2 कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन में आर थेवेनिन कैसे निकालेंगे या आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। आपको याद होगा थेवेनिन्स थ्योरम से कि अगर डिपेंडेंट सोर्स हो तो उसके लिए हम एक करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं। तो वही टेक्निक हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इंडक्टर को ख़त्म करके और उसके जगह पे एक हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया 1 वोल्ट। और बाकी हम यहाँ पे करंट डायरेक्शन के मुताबिक पोलैरिटीज़ मार्क कर दिए। अब देखिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि करंट जहाँ पे टच करे रेजिस्टेंस में वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये करंट फ्लो करते हुए जब यहाँ आ रही है तो यहाँ पे रेजिस्टर इस कॉर्नर को टच कर रही है करंट, तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव मार्क कर देते हैं, इसको नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ से तो इसको हम पॉजिटिव मार्क कर देते हैं, इसको हम नेगेटिव। हमने जो पहले मार्क किया हुआ उसको अभी हमें नहीं देखना, हमने अपना डायरेक्शन हमने मार्क कर दिया। और इसी तरह इस करंट की वजह से भी देखें, जब यहाँ पे ही जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, टच कर रहे पहले, फिर नेगेटिव, इसको पहले टच कर रही है करंट तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब हम इसको लेके आगे चलते हैं। अब हम लूप 1 में इस लूप में है और आप KVL मैं लेफ़्ट साइड से लेता हूँ। तो यहाँ से मैं चलूँगा, माइनस साइन पहले है इसलिए इसको -1 लिखूँगा। सो -1 लिख लिया। उसके बाद अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मेरी माइनस साइन पहले है तो इसलिए यहाँ भी माइनस लिखूँगा। 1 ओम रेजिस्टेंस है तो -1 इंटू I1, तो ये वोल्टेज हो गया -1 इंटू I1। यहाँ पे देखिए दो करंट है, एक ये करंट I1 और I2। अब दोनों की डायरेक्शन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दोनों ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से ये करंट यहाँ से ऊपर की तरफ और ये भी ऊपर की तरफ, इसलिए हम दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड लिखे, यानी माइनस साइन तो है ही, माइनस साइन 2, ये जो रेजिस्टेंस है 2, और उसके बाद इन दोनों करंट्स को लिखेंगे I1 और I2। इसलिए हम प्लस साइन दे रहे हैं, अगर ये ऑपोजिट होते तो माइनस साइन होता। सेम है इसलिए प्लस साइन देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे प्लस Vx है, 2Vx है तो प्लस 2Vx लिख लेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। Vx अगेन, अब देखिए कि Vx के यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे नेगेटिव है। हमारे हिसाब से ये उल्टा है, हमारे यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव, तो इसलिए एक तो माइनस साइन आ जाएगा। और एक्चुअली जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 1I है, तो इसलिए हम -I1 या 1 इंटू I1 लिख लेंगे। बात एक ही है। ये देखिए Vx इक्वल टू 1 इंटू -I1 जो कि बराबर है -I1 के, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको हम ओपन कर लेंगे और ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन नंबर 1 आ गया इन टर्म्स ऑफ I1 I2 और कांस्टेंट।
अब आ जाते हैं हम लूप नंबर 2 पे। लूप नंबर 2 पे भी यहाँ से हम चलेंगे, और सो -2vx पहले आ गया, उसके बाद ये प्लस साइन है तो +2, और अब हम i2 + i1 लिखेंगे क्योंकि हम सेकेंड लूप में है, तो इसलिए i2 + i1 लिख लिया, और यहाँ से आके 6i2 लिख लिया। इसको भी हम उसी तरह सिंप्लीफाई कर लेंगे, vx की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया, और सिंप्लीफाई करके यहाँ से हमें i2 आ गया -i1 / 2। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट करके i1 की वैल्यू निकालेंगे। तो अब ये दो इक्वेशंस हमने हासिल कर लिए थे। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे, i2 की वैल्यू अब हम इसमें पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ i2 इन इक्वेशन 1, तो हमारा इक्वेशन ये बन गया, और यहाँ से सिंप्लीफाई करके i1 आ जाएगा -1/4 एम्पेयर। अब हम आ जाते हैं जो हमारा एक्चुअल सर्किट है जिसमें हमने इसको डाला था, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको हम कहते हैं आर थेवेनिन, और उसको आपको याद होगा कि उसका फॉर्मूला क्या है कि जो वोल्टेज सोर्स हमने इसमें इंसर्ट किया है 1, इसको हम डिवाइड करेंगे I0 से, तो V/I आर थेवेनिन आ जाएगा। तो I0 कितना है? I0 वही है जो I है, सिर्फ फ़र्क क्या है I1 और I0 में, कि डायरेक्शन का फ़र्क है। तो I0 हम लिखेंगे -I1, जो कि अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4 एम्पियर आ गया। अब यहाँ से हम आर थेवेनिन निकाल सकते हैं। आर थेवेनिन इज V/I0 1/1/4, तो 4 ओम ये आर थेवेनिन हमारे पास आ गया। अब आर थेवेनिन जब आ गया तो हम यहाँ से अब टॉ निकाल लेंगे, 2/4 L2 है, और ये 4 आया, तो 1/2 सेकेंड जो है ये टॉ आ गया हमारे पास। अब हमने, अगर आपको याद हो, अच्छा एक चीज़ और कि इस फिगर से ये भी देख लें कि जो डायरेक्शन I1 का है वही डायरेक्शन I का है, तो इसलिए हम यहाँ लिख लेते हैं कि I1 = I। अब ये फॉर्मूला हमने करंट का पढ़ा है फॉर RL सर्किट कि IT = I0 e⁻⁻t/τ। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। I0 सवाल में गिवन है 12 एम्पेयर, और e⁻⁻t, और ये टॉ के जगह पे हम लिखेंगे 1/2, जो कि ऊपर जाके -2t हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये करंट थ्रू द इंडक्टर है। अब एक सवाल और भी था कि जो वोल्टेज Vx कितना है, तो Vx हमने अभी देखा कि Vx जो है वो 1 × -I1, या सिर्फ -I1 लिखेंगे, या -I हो गया, चूँकि I1 और I1 सेम है, तो इसके पहले हम सिर्फ माइनस साइन डाल देंगे, और ये फिर वोल्टेज में हो जाएगा। सो 12 e⁻⁻2t वोल्ट। तो ये एक तरीका हो गया। अब आइए एक जो लोग थेवेनिन्स को हेट करते हैं उनके लिए एक और आसान तरीका है, उसको देख लेते हैं। ये बुक में आंसर इस तरह से दिया हुआ है जो कि हमारे आंसर से मैचिंग है। ओके, अब दूसरा मेथड जो है वो सिंपल है। इसमें आपने लूप इक्वेशन लिखना है, और ये करंट डायरेक्शन हमने मार्क कर लिया। यहाँ I1 ख़त्म करके मैंने इसको I ही नाम दे दिया, क्योंकि ये भी I है, ये भी I है, तो इसलिए और आसान हो जाएगा ये। और उसी तरह हमने ये पोलैरिटीज़ मार्क कर लिए। जहाँ जहाँ पे ये करंट पहले टच करे वो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसी तरह यहाँ पे भी। अब आइए हम लूप इक्वेशन लिखते हैं। सॉरी, ये मैं हैंड राइटिंग में लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गया था पहले वाले को बना के, तो हाथ से ही लिखा मैंने। चलें देखिए, अब यहाँ से देखिए ये वोल्टेज हो गया क्या, VL के क्रॉस वोल्टेज होता है LdIdt, तो L हमारा 2 है, 2dIdt हम लिख लेंगे। और चूँकि हम यहाँ से इस कोने से चल रहे हैं, माइनस साइन है, तो इसलिए हमें माइनस साइन डाल दिया। तो -2dIdt, यहाँ पे क्या होगा 1, ये माइनस साइन है, तो -1 × I, तो -1 × I। यहाँ पे भी देखिए पहले माइनस साइन है, तो -2 × अब इन दोनों डायरेक्शन का देखें, ये भी सेम डायरेक्शन है, तो इसलिए ऐड होंगे। तो 2I
प्लस i2 और उसके बाद ये 2Vx आ गया। और यहाँ पे भी हम Vx की वैल्यू डाल देंगे। Vx हमने पहले भी देखा था, वो है -1i। ये वैल्यू डाल के और हमने यहाँ से सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब आ जाते हैं लूप नंबर 2। लूप नंबर 2 में भी इसी तरह हम यहाँ से चलेंगे और ये सर्कल हम कंप्लीट करेंगे। सो -2Vx प्लस 2i2 प्लस i और प्लस 6i2, और इसको भी हम Vx के वैल्यू डाल के और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से हमें i2 आ गया -12i। इन दो इक्वेशंस को, ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए थे, इनको हम सॉल्व करेंगे। i2 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। ये वैल्यू अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे ये, और इसको आप सिंप्लीफाई करके तो इस पॉइंट तक हम आ गए। यहाँ पे देखिए di dt इज इक्वल टू -2i, तो हमने i को इधर लेकर आ गए और dt को इधर ले आए, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हमने इंटीग्रेट कर लिया और लिमिट 0 to t लगाया दोनों तरफ। तो अब ये इसके इंटीग्रल जो है वो log के बराबर होता है, log नेचुरल i ये हो गया, और लिमिट्स 0 to t। इसी तरह इसका इंटीग्रेट करेंगे तो -2 और dt का इंटीग्रेट t हो जाएगा, तो -2t, और इसके भी लिमिट 0 to 2। अब जब लिमिट हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि log नेचुरल i t माइनस log नेचुरल i0, और ये -2t माइनस 20 जो कि ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहाँ से अब देखिए, आप ये आई एम श्योर आपको ये log का पता है कि log a माइनस log b इज log a ओवर b, तो ये हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो log नेचुरल i t ओवर i0, और यहाँ से आ गया -2t। अब इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे थे, अब यहाँ से हम इसका इन्वर्स लेंगे, इन्वर्स log लेंगे, तो ये e की पावर बन जाएगा ये, सो e रेज़ टू द पावर -2t, और यहाँ से फिर हम i t इज इक्वल टू i0 को उधर ले गए, और फिर i0 की वैल्यू हमें पता है 12 गिवन है क्वेश्चन में, तो वो हम पुट कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया फॉर दी करंट 12 e रेज़ टू द पावर -2t। और जिस तरह हमने पहले वोल्टेज निकाला था, हम उसी तरह Vx भी निकालेंगे। Vx हमें पता है -1i, तो इसका मतलब है इसके साथ माइनस लगा देंगे और यहाँ पे वोल्ट लिख देंगे, तो ये फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है आप को समझ आ गई कि इस सवाल को किस तरह से करते हैं। शुक्रिया।